ये जो मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें, ये वाकया है 2005 का। 2004 में केंद्र में नई नई कांग्रेस की सरकार आई थी और 2005 के आरंभ से ही जो है नए नए गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट शुरू हो गई थी। मैं अपॉइंटमेंट से ज़्यादा अच्छा शब्द शुरू करूँगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो स्पॉन्सर्ड अपॉइंटमेंट हुआ करती थी। मुझे काफ़ी चीज़ें पता हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि काफ़ी गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट स्पॉन्सर्ड अपॉइंटमेंट हुए थे। और उसी में एक यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर थे उनके साथ मेरी अच्छी मित्रता हो गई थी। वहाँ की सरकार के साथ में मेरा एक अच्छा तालमेल चल रहा था। मैं लगभग 2-3 साल से उनके साथ काम कर रहा था और मेरे अपने भी कुछ व्यक्तिगत चीज़ें थी जो मैं वहाँ अपने काम में लगा हुआ था। बहुत सारे आईएएस आईपीएस, लगभग 18-20 आईएएस आईपीएस जो लोग थे उनके साथ मेरा रोज का उठना बैठना था, अच्छी दोस्ती थी। और नए गवर्नर साहब के साथ में जब 2005 में मेरी दोस्ती बहुत घनिष्ठ हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल व्यवहार के अलावा कुछ व्यक्तिगत चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं, तो हमारा रहना मिलना जुलना बैठना उठना खाना और पीना तक साथ में शुरू हो गया 2005 में। और ये मैं बहुत ही सीरियस मैटर है जो मैं आपके सामने आज इसको खुलासा कर रहा हूँ। लगभग 20 साल हो चुके हैं। एक दानिश काडर के लोग जो यूनियन टेरिटरी के लिए तैयार होते हैं, और ज़्यादातर दिल्ली में भी यूनियन टेरिटरी में जो सेंट्रल सर्विस होती हैं उसके लिए काम करते हैं। तो दानिश कैडर का एक ऑफिसर मुझसे मुलाकात करने मेरे पास आता है, और वो उस वक्त अंडर सेक्रेटरी से न्यूली प्रमोटेड होकर डिप्टी सेक्रेटरी हुआ था। 5-7 साल हो गए थे उसको काम करते करते। मिस्टर सिंह, मैं उनका नाम बोलूँगा। तो मिस्टर सिंह मेरे पास आते हैं, और क्योंकि पूरे टेरिटरी के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर जो है ये हवा फैल जाती है कि गवर्नर साहब और रजत जी का जो है बहुत अच्छा क्लोज रिलेशनशिप है। और क्योंकि हम लोग साथ में वॉक करते थे, साथ में घूमते थे, बहुत सारे फंक्शंस में गवर्नर साहब और मैं दोनों जाते थे, हम दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन गई थी। अब ये जो मिस्टर सिंह हैं दैनिश कार्डर के, इन्होंने मुझे जब मिलने आए तो बोले कि साहब मुझे थोड़ा सा काम था आपसे, और आप ही वो काम करवा सकते हैं। मैंने कहा जी बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं किस काम आ सकता हूँ। बोले आप गवर्नर साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पोस्टिंग इस पोजीशन पे हो जाए। तो मैं पूछता हूँ उनसे कि अभी आप किस डिपार्टमेंट में हैं, तो बोलते हैं मैं अभी लेबर डिपार्टमेंट में हूँ, फैक्ट्री एंड बॉयलर। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, हम लोग मुलाकात करते हैं। और नेक्स्ट 2 दिन बाद फ्राइडे एंड जो होता है हमारे यहाँ, जो फ्राइडे का दिन होता है, उस दिन शाम जो होती है वो इन सब यूनियन टेरिटरीज और ये सब छोटे स्टेट में बहुत ही मनमोहक होती है, मैं बोलूँगा। सारे आईएएस अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक आईटीडीसी के 5 स्टार लेवल के होटल में बैठते हैं, और वहाँ पे पार्टियाँ चलती हैं। सैटरडे शाम भी, संडे शाम भी गीत संगीत का माहौल चलता है। उसी माहौल में मैंने इनको बुला लिया कि आप आ जाइए, मैं उधर आपको मिलता हूँ। उधर मैंने बुलाया तो सारे जो आईएएस ऑफिसर थे वो सब भी अपने अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे, गेट टुगेदर चल रहा था। और ये जो सिंह साहब हैं ये मुझे लेके अलग एक टेबल पे बिठा लेते हैं और मुझे बोलते हैं कि रजत जी, ये अगर मेरी अपॉइंटमेंट हो जाए इस स्टेट के फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे, तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं उनको बोलता हूँ भाई साहब मेरा एहसान की कोई मैटर नहीं है इसके अंदर, ये मैं गवर्नर साहब से सुबह मिलूंगा तो मैं बात करूंगा, या कल या परसों जब भी मिलूंगा। तो फ्राइडे की रात 11-11:30 बजे हम लोग घर आते हैं, काफ़ी पार्टी वार्टी हो जाती है फिनिश। तो मंडे सुबह में मैं गवर्नर साहब से मिलता हूँ, और मेरी जो मैं जो उनसे मुलाकात होती है वो कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि सबको मालूम है इतने क्लोज रिलेशन है, तो वो अपने आप ही जो एडीसी वगैरह हैं सब लोगों को मालूम रहता है। तो दरवाज़ा खुल जाता है, आप गवर्नर साहब के केबिन में आपके साथ बैठते हैं। मैं उनको, गवर्नर साहब को बोल देता हूँ कि जी एक व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का एमडी बना दिया जाए। तो गवर्नर साहब मुझसे पूछते हैं कि काम वाम करेगा या गड़बड़ आदमी है। मैंने कहा जी गड़बड़ तो नहीं, 2-4 दिन से मेरे साथ हैं, पीछे लगे हुए हैं। तो आपके हमारे रिश्ते की खबर है, तो उनको लगा कि राइट पर्सन है राइट अप्रोच के लिए। तो उन्होंने अपनी इच्छा बताई है, मेरे साथ बैठे थे फ्राइडे नाइट को। बोले अगर काम वाम करेगा और कुछ इंटरप्शन नहीं करेगा तो बना देते हैं। मैंने कहा जी वो देख लीजिए आप, जो भी पोजीशन है उनकी अभी एट प्रेजेंट फैक्ट्री एंड बॉयलर के इंचार्ज हैं लेबर डिपार्टमेंट में। बोले वो सब हो जाएगा यार,
चिंता मत करो। आप खाली उससे एक ही चीज़ ले लो कि काम कोई रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का एमडी बनने जा रहे हैं वो, तो बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कहा, ठीक है जी। मैं वहाँ से निकलता हूँ, मेरे काम से निपट के अपने घर आता हूँ। 2 दिन बाद मिस्टर सिंह सुबह सुबह मेरे घर पहुँचते हैं और हाथ जोड़े हुए, हाथ में एक मिठाई का डब्बा लिए हुए, और बोलते हैं, रजत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो वो पोस्ट खाली ही पड़ी थी और उसको कोई और सेक्रेटरी संभाल रहे थे एडिशनल चार्ज के तौर पे। मैं कहा बहुत बढ़िया। तो बोले आज गवर्नर साहब को धन्यवाद भी बोलना है, आपके साथ चल के वो काम भी हो जाएगा, तो आप ज़रा चलिए। तो वो मुझे अपनी ही गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले जाते हैं। सबसे पहले उनके ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां वो ज्वाइन करते हैं अपनी चेयर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे। उनका जो चेयरमैन होता है हमेशा इस टाइप के स्टेटों में, वो कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। तो वो ज्वाइन करते हैं, उसके आधे पौने घंटे बाद लगभग 12:45 के आसपास वो बोलते हैं, रजत फ़ोन कर लो, अगर गवर्नर साहब हैं तो अभी चलते हैं। मैं बोलता हूँ जी फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारी औपचारिकता की, वो वहीं हैं, आप आइए। हम उनकी गाड़ी में पहुँचते हैं और दरवाजे खुलते हैं, गवर्नर साहब सामने बैठे होते हैं। मैं बोलता हूँ जी सिंह साहब आपको थैंक्स करने के लिए आए हैं। तो गवर्नर साहब बोलते हैं, भाई थैंक्स तो रजत जी को ही कर दो आप, क्योंकि इनकी वजह से ही आपकी अपॉइंटमेंट हुई है। मैंने कहा साहब अथॉरिटी तो आप हैं। तो अब वो उनके हाथ में एक फ़ोल्डर होता है, एक पेपर का फोल्डर, जिसमें पेपर तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, बट वो थोड़ा फूला हुआ सा लग रहा था। तो वो मेरी तरफ इशारा करते हैं कि ये आप फाइल दे दो। मुझे पता नहीं कि उस फाइल के अंदर क्या है क्या नहीं है। मैं तो सोचता हूँ वो स्वीट बॉक्स कहाँ गया जो लेके घूम रहे थे, उसी ये फोल्डर आ गया। तो वो फोल्डर उनको दे देते हैं। गवर्नर साहब मेरी तरफ देखते हैं और स्माइल करके उस फोल्डर को थोड़ा सा झांकने के बाद ले लेते हैं, और शायद उनको पता चल जाता है क्या है, और वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। मैं पूछता हूँ भाई साहब क्या चीज़ है? बोले बाहर बताऊँगा। बोले खुश हो गए देखिए साहब? मैं कहा खुश तो हो गए, था क्या यार उसमें, मैंने तो आज तक कुछ दिया नहीं जिसमें वो इतने खुश हो गए। तो हम लोग चाय वाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं गवर्नर साहब के साथ, और वो उनका इंस्ट्रक्शन होता है कि आप ध्यान रखिएगा, कुछ मैं रिकमेंडेशन जो भेजूँ तो उसके ऊपर स्पेशली आपको सीरियसली काम करना है। अब देखिए गलती तो हुई, बड़ी गलती हुई मेरे से, क्योंकि दानिश काडर के व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का एमडी बना के, विच इज एलिजिबल फॉर दैट मोर देन जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल का वो जो पोजीशन था, एक सीनियर आईएएस के लेवल का पोजीशन था, वो एक दानिश कैडर को अलॉट हो गया। और मुझे इसकी भनक नहीं थी कि पूरी आईएएस लॉबी आज के बाद से मेरे खिलाफ हो जाएगी। और ये लाजमी सी बात है खिलाफ होना, कि भाई ये व्यक्ति हमसे 8 साल 10 साल जूनियर, और हम जो है डिप्टी सेक्रेटरी से जॉइंट सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी, और इस लेवल पे पहुंचे हैं, और आप एक दानिश वाले को जो 5-7 साल से ही काम कर रहा है, और आपने उसको हमारे ऊपर बिठा दिया, हमारे एलिजिबल कर दिया, और हम उसके अधीन काम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी कुछ लोग थे, 2 आईएएस सुन के। तो ये मैंने देखा माहौल कि आप कुछ भी अमाउंट दे दीजिए। मैं इसीलिए स्पॉन्सर्ड अपॉइंटमेंट बोलता हूँ, ये गवर्नर की अपॉइंटमेंट और ये जितनी होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट ना, बहुत कांग्रेस के समय में इसे स्पॉन्सर्ड अपॉइंटमेंट कहा जाता था। तो इस तरह से एक गलती हमसे हुई कि एक हमने नॉन एलिजिबल ऑफिसर्स को गवर्नर साहब से मिलवाने के बाद ये पोजीशन दिलवा दी। और जब हम बाहर आए मिस्टर सिंह के साथ, तो बोले रजत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने कहा यार अब तो बताओ वो क्या है? बोले शाम को पार्टी में बताऊँगा, पार्टी दे रहा हूँ आज मैं उसी आईटीडीसी को होटल में। मैं कहा यार बता तो दो, वो क्यों स्माइल किया, क्या लिया? बोले यार वो 500 के नोट के बंडल दिया मैंने। मैं कहा बस उस बंडल में वो स्माइल कर गए? बोले हाँ बस वही था, वो तो इनिशियल एक टोकन होता है, देना पड़ता है। मैं हैरान हो गया जी, कांग्रेस के उस गवर्नर की मतलब महत्वाकांक्षा तो क्या कह लीजिए, छोटी सी जो बड़ी घटिया सी बात लगी मुझे कि एक 50,000 रुपये का गड्डी उन्होंने एक फोल्डर में देखी, एक्सेप्ट करी, और वो बड़े खुश हुए। तो छोटी छोटे अमाउंट पे बिकने वाले ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के गवर्नर, कांग्रेस के ऑफिसर, कांग्रेस के मंत्री, देश इनको झेल चुका है, इनके भ्रष्टाचार को झेल चुका है। और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा यही गवर्नरशिप से जुड़ी हुई, स्पॉन्सर्ड अपॉइंटमेंट से जुड़ी एक और घटना जो देश के
10 बड़े उद्योगपति में से एक हैं और जिनका भाई इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर बना, उस व्यक्ति की कहानी रजत शर्मा की जुबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।